TNN TV के बैनुल अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ब्लॉक क्यूबेक के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांचे का कहना है कि मगरबी रहनुमाओं की जानिब से कनाडा की कौमी फंड में क्यूबेक का हिस्सा गैर मुनसिफाना होने का तासुर बिल्कुल गलत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक क्यूबेक के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांचे का कहना है कि मगरबी रहनुमाओं की जानिब से कनाडा की कौमी फंड में क्यूबेक का हिस्सा गैर मुनसिफाना होने का तासुर बिल्कुल गलत है। ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांचे ने कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ब्लांचे की ट्रूडो से मुलाकात इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें वजीर आज़म पार्टी रहनुमाओं से 5 दिसंबर से कबल पार्लियामेंट के आगाज से पहले मुलाकातें कर रहे हैं। इस मौके पर ब्लांचे का कहना था कि वो मगरबी सूबों की अलहदगी के मुतालबात की हिमायत नहीं करेंगे, जिसमें वो ऑयल और गैस के सेक्टर को फरोग दे रहे हैं, जबकि माहौल दोस्त इक़दामात को फरोग देने के अमल की हिमायत करेंगे, जबकि इस सिलसिले में उनके साथ ताउन भी करेंगे। दूसरी जानिब NDP के रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि वो वजीर आज़म की थ्रोन स्पीच के खिलाफ वोट देने पर भी सोच रहे हैं। अगर उनकी पार्टी की तरजीहात को लिबरल पॉलिसी के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया तो वो उसके खिलाफ वोट देंगे। वाज़ेह है कि सिंह ट्रूडो से मुलाकात करेंगे, जिसमें अक़लियती हुकूमत में उनकी जमात के किरदार और तरजीहात वजीर आज़म को बयान करेंगे। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि इस दौरान वहां बेघर अफराद की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए मजीद वार्मिंग सेंटर बनाए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि इस दौरान वहां बेघर अफराद की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। टोरंटो में जब दर्जा हरारत मजीद कम से कम 13 डिग्री तक पहुंच गया, इस दौरान शहर भर के बेघर अफराद के लिए सिर्फ एक वार्मिंग सेंटर खोला गया। इस हवाले से एक स्ट्रीट नर्स और एक खातून वकील का कहना है कि ये बड़ा मसला है। शहरी हुकूमत ने सर्दी के हवाले से एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें एक वार्मिंग सेंटर को खोलने का बताया गया था, जिसमें 50 आदमियों की गुंजाइश मौजूद है। ताहम खातून वकील कैथी क्रो का कहना है कि शहरी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाला इकदाम नाकाफी है। मेट्रो हॉल में कम अफराद की गुंजाइश है, जबकि कई सौ अफराद उसके बाहर मौजूद हैं। कैथी का कहना है कि शहर को इस हवाले से मजीद 4 से 6 वार्मिंग सेंटर खोलने चाहिए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त टोरंटो शदीद सर्दी के मौसम की लपेट में है। महकमे मौसमियात की जानिब से शहर में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 जबकि ज्यादा से ज्यादा -9 तक जाने की पेशगोई की गई है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑन्टेरियो कैथोलिक टीचर्स की जानिब से कहा गया है कि हमने हुकूमत को साफ और वाज़ेह अंदाज में पैगाम भेजा है कि कैथोलिक टीचर्स किसी भी ऐसे मुआहदे को मंजूर नहीं करेगी जो तालीम और मुतल्लिका उमूर के लिए नुकसानदेह हो। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो कैथोलिक टीचर्स की जानिब से मुमकिन हड़ताल के हक में 97.1% वोट दिए गए हैं। ऑन्टेरियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ये नताइज ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं जब एक हफ्ते कबल एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से की गई हड़ताल में 98% ने मंजूरी दी थी। OECTA की सदर लिज स्टूअर्ट की जानिब से कहा गया है कि यूनियन ऑन्टेरियो की हुकूमत से मायूस होकर सूबाई सतह पर हड़ताल कर रही हैं। हमने हुकूमत को साफ और वाज़ेह अंदाज में पैगाम भेजा है कि कैथोलिक टीचर्स किसी भी ऐसे मुआहदे को मंजूर नहीं करेगी जो तालीम और मुतल्लिका उमूर के लिए नुकसानदेह हो। उनका कहना था कि हुकूमत असातिज़ा पर कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि हकीकत में वो उनकी नाअहली और तालीम से मुतालिक कटौतियों के सबब तालीमी मामलात मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि ऑन्टेरियो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से पीर के रोज़ जबकि पब्लिक एलिमेंट्री टीचर्स की जानिब से 25 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑन्टेरियो में सूबे की बड़ी हेल्थ एजेंसीज को जम किया जा रहा है, जिसमें कैंसर केयर ऑन्टेरियो और ई-हेल्थ भी शामिल है, जबकि 9 मुकामी हेल्थ इंटीग्रेशन नेटवर्क के CEO को फारिग किया जा रहा है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में सूबे की बड़ी हेल्थ एजेंसीज को जम किया जा रहा है, जिसमें कैंसर केयर ओंटारियो और ई हेल्थ भी शामिल है, जबकि 9 मुकामी हेल्थ इंटीग्रेशन नेटवर्क के सीईओ को फारिग किया जा रहा है। फारिग होने वाली सीईओ को $3 मिलियन अदा किए जा रहे थे। सूबे के 14 लोकल हेल्थ इंटीग्रेशन नेटवर्क्स और 6 एजेंसीज को आपस में जम किया जा रहा है। नई सुपर एजेंसी, जिसे ओंटारियो हेल्थ का नाम दिया गया है, जिसके सबब $350 मिलियन सालाना बचत होगी। सूबे के वजीर सेहत क्रिस्टीन एलिट की जानिब से ऐलान किया गया है कि 5 एजेंसीज का 2 दिसंबर तक आपस में इंजमाम मुकम्मल हो जाएगा, जबकि एक एजेंसी को बाद में जम किया जाएगा। वजीर सेहत का कहना था कि इस तब्दीली का मरीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि उसके सबब बहुत कम लोगों को अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने पड़ेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपने दायरा-कार से तजावुज़, ओहदे के बेजा इस्तेमाल और सियासी फवाइद के लिए यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने जैसे मामलात पर अवामी मुआख़ज़े का आगाज हो चुका है, जिसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप पर अपने दायरा-कार से तजावुज़, ओहदे के बेजा इस्तेमाल और सियासी फवाइद के लिए यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने जैसे मामलात पर अवामी मुआख़ज़े का आगाज हो चुका है, जिसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। पहले दिन हुकूमती अहलकारों ने सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जुलाई में की जाने वाली फोन कॉल पर हक़ाइक़ से आगाह किया, जिसमें सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा था कि साबिक़ अमरीकी नायब और 2020 के सदारती इंतखाबात के आम हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात करें, क्योंकि बाइडन के बेटे रॉबर्ट हैंडर बाइडन यूक्रेन की एक गैस कंपनी के शरीक बानी भी हैं। ताहम बाइडन खानदान पर लगाए गए तमाम इल्जामात गलत साबित हुए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी इमदाद को भी इस ज़मन में दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एन यही वाक़या सदर ट्रंप के इख्तियारात से तजावुज़ और सियासी फ़वाइद हासिल करने की जानिब इशारा करता है। इस ज़मन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस कमेटी ने यूक्रेन से वाबस्ता अहम अमरीकी सिफारतकार विलियम टेलर से निहायत सख्त सवालात किए गए। दूसरी जानिब यूरोपी और यूरेशियाई उमूर के लिए मुआवन वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज कैंट से भी जरा की गई। उन दोनों ने कमेटी के अरकान के तंदोतेज़ सवालात के जवाबात दिए। सवालात में $400 मिलियन की फौजी इमदाद के मामले पर मजीद शवाहिद सामने आए, क्योंकि पहले ये इमदाद रोकी गई थी और बाद में उसे जारी किया गया था, जो दबाव का एक मुबैना हरबा था। ताहम इस ज़मन में मजीद सवालात और जरा का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब डेमोक्रेट पार्टी के 2 अहदेदारों ने कहा कि ये विलियम टेलर और जॉर्ज कैंट से जरा के बाद अमरीकी सदर के मुआख़ज़े की मजबूत बुनियाद रख दी गई है। ताहम उन्होंने मजीद सबूत और ठोस शवाहिद पेश करने का भी दावा किया है, जो उस कार्रवाई में आगे पेश किए जाएंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने जंगलाती झाड़ियों में लगी आग के फैलने के खतरे को देखते हुए मुमकिना तौर पर मुतासरा इलाकों के रिहायशों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के इक़दामात जारी किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने जंगलाती झाड़ियों में लगी आग के फैलने के खतरे को देखते हुए मुमकिना तौर पर मुतासरा इलाकों के रिहायशों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात जारी किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड को शदीद खुश्क, गर्म और तेज हवा का सामना है और उसके बायस जंगलाती झाड़ियों में लगी आग अब शदीद हो गई है। इस आग को बुझाने पर 1500 से जायद फायर फाइटर्स मामूर हैं। एक मुकाम पर आग बुझाने वाले एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का भी बताया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 72 से जायद मकामात पर आग लगी हुई है। इस आग से मशहूर सयाहती और साहिली मुकाम नोसा नॉर्थ शोर को भी खतरा लाहक हो गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।